Hello and welcome to the channel once again. You are watching my YouTube channel and आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आगे जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स हुए फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। सो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसका लास्ट टॉपिक था गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जिसको स्टेब्लिश तो कोलकाता में किया गया था बट 1906 में उसको उस सेटअप को शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। तो उसी सीक्वेंस में आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्राइम्स हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे, तो उन जगहों पर कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मिलना शुरू हुए, मिले लोगों को, तो उनका एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी हो गया, राइट। When the science of examining human blood developed in India, it became possible to examine blood and seminal stains in criminal investigation, right? Realizing the importance of forensic serology. तो यहां पर अब हम ये जो इंपॉर्टेंस इसके ऊपर फोकस करना है, दैट इज द फोरेंसिक सेरोलॉजी, जिसके लिए एक संस्था बनाई गई, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसको बोला गया सेरोलॉजी डिपार्टमेंट। और सेरोलॉजी डिपार्टमेंट भी कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया। कैलकाटा उस टाइम पे बोलते थे, अब प्रेजेंट डे उसको कोलकाता बोलते हैं। 1910 में 1910 के अंदर। और इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड थे, ठीक है, द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वाज डेजिग्नेटेड एज इंपीरियल सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस कि वो ब्रिटिश जो लोग थे वो यहाँ पे शासन कर रहे थे हमारे देश में। आपको पता है कि 1947 में हम लोगों को आजादी मिली। सो उससे पहले की ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो रही थी, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली डॉक्टर हेनकिन को। तो डॉक्टर हेनकिन ने हेल्प किया इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, राइट। थ्रू द साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन वेयर all the infancy stage, this institute provides valuable significant support by analyzing biological material. जो भी क्राइम सीन से बायोलॉजिकल मटेरियल्स मिल रहे थे उनका एग्जामिनेशन साइंटिफिक तरीके से, राइट। ब्लड मिला है तो ब्लड का टेस्ट करना, यार ब्लड ग्रुप क्या है, राइट। कोई सेमिनल स्टेन मिला है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना। क्योंकि आप खुद सोचिए कि क्राइम सीन है, वहां पर आपको ब्लड मिला है। अब वो ब्लड किसी का भी हो सकता है, वो किसी एनिमल का भी ब्लड हो सकता है, ठीक है, किसी इंसान का भी हो सकता है। तो उसको एग्जामिनेशन करेंगे तभी पता चलेगा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हो गया, तब इस डिपार्टमेंट को रीनेम कर दिया गया। पहले सीरोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते थे, अब उसको बोलने लग गए ऑफिस ऑफ द सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीरोलॉजिस्ट एंड chemical examiner to the government of India. Office of the serologist and chemical examiner to the government of India. ठीक है, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। उसी के आगे सीक्वेंस में चले तो ये जो इसका ईयर याद रखें 1910, 1910 में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा 1849 से। 1849 में पहला मद्रास के अंदर केमिकल लेबोरेटरी ओपन हुआ। उसके बाद ईयर बाय ईयर फर्दर डेवलपमेंट्स होते रहे और 1910 में सीरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद 1915 की कहानी अब हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो 1915 के अंदर एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है फुटप्रिंट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो फुटप्रिंट्स का एग्जामिनेशन करना भी बहुत ही यूजफुल था, ठीक है। सो 1915 के अंदर एक फुटप्रिंट सेक्शन को एस्टैब्लिश किया गया सीआईडी के अंडर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, विच हेल्प द पुलिस अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ फुटप्रिंट्स कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम सीन। क्राइम सीन से जो भी फुटप्रिंट्स कलेक्ट हो रहे थे उनका भी एग्जामिनेशन किया जाने लगा। इसका जो की यहाँ पे ये रोल जो उन्होंने जिनका है वो है SM एडवर्डिस, ठीक है, SM एडवर्डिस रिकॉर्डेड द फॉलोइंग इंस्टेंसेस इन हिज बुक बॉम्बे सिटी पुलिस। तो उनका एक बुक है बॉम्बे सिटी पुलिस, उस बुक के अंदर उन्होंने इस इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड किया है। तो याद रखना बॉम्बे सिटी पुलिस एक बुक का नाम है
इस बुक को किसकी बुक है, इसके अंदर रिकॉर्ड जिसने किया उनका नाम है SM एडवर्डिस। ठीक है, अब इस बुक के अंदर क्या उन्होंने शो किया, फुट मार्क्स इन पुलिस वर्क, पुलिस वर्क के अंदर जो फुट मार्क्स है उनका इंपॉर्टेंस यहां पर उन्होंने इसके अंदर शो किया। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द फुटप्रिंट सेक्शन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। डेट याद रखना है और आपको याद रखना है कि इसमें किसका रोल था, उन्होंने किस बुक के अंदर क्या चीज मेंशन की। तो यहां से आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी फ्रेमिंग एग्जाम के अंदर हो सकती है, राइट। उसके बाद जो नया डिपार्टमेंट है दैट इज नोट फॉर्जरी सेक्शन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सो नॉट फॉर्जरी सेक्शन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में बात करें तो ये 1917 जो ईयर है वो आप याद रखेंगे। ड्यूरिंग 1917 a note forgery section was set up under the CID, same government of Bengal, to undertake the examination of forged currency notes, नकली नोट्स। ठीक है, नकली नोट्स, जाली नोट्स। ठीक है, उस टाइम पे बढ़ रहे थे इस तरीके के इंसिडेंट्स, तो उसको अंडरटेक करने के लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम की एक नोट फॉर्जरी सेक्शन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया। The Revenue Department also started its own laboratory for identification of opium, narcotics, liquor analysis and estimation of purity levels of precious metals like gold, silver, etc. तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसने अपना खुद का भी एक ऐसा सेटअप कर दिया था जहां पर वो नकली चीज़ों को, ठीक है, जाली चीज़ों को, फोर्ज्ड चीज़ों को एग्जामिन करने लग गए। ठीक है, असली और नकली का फर्क वहां पर वो लोग समझने लगे। सिमिलरली गवर्नमेंट मिंट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट्स एट नासिक also established their own laboratories for detecting cases of counterfeit and forged currency notes। ठीक है, काउंटरफिट्स मतलब डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेट नोट्स, जाली नोट्स, फर्जी नोट्स। ठीक है, उस तरीके का वहाँ पर जो गवर्नमेंट मिंट है और सिक्योरिटी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है कहाँ पर, नासिक में, उसने भी इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास यहाँ पर आएगा बैलिस्टिक्स लेबोरेटरी। बैलिस्टिक्स मीन्स गन्स, कार्टिलेजेस, बुलेट्स, सेल्स, इन सब की स्टडी को बोलते हैं बैलिस्टिक्स। तो बैलिस्टिक्स की लेबोरेटरी सबसे पहले ओपन हुई 1930 में। ठीक है, एक आर्म्स एक्सपर्ट was appointed and a small ballistic laboratory was set up under the Calcutta police to deal with the examination of firearms. As the menace of firearms grows, other state CIDs also established small ballistic laboratories and help in the criminal investigation. Actually में उस टाइम पे लोग मतलब अलग अलग माइंडसेट के लोग थे, तो वो बैलिस्टिक्स कितना इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट वो हिंदी में कहें तो गाँव में, शहरों में अलग अलग तरह की बंदूकें बना लेते थे खुद से। ठीक है, उनको उसका साइंस नहीं मालूम होता था। ठीक है, सो उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि 1930 का टाइम ऐसा था, आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग बहुत एग्रेशन में थे, तो घटनाएं हो रही थी, इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो उन सब में ये फिर ये लेबोरेटरी सेटअप किया गया जहाँ पर बैलिस्टिक्स के साथ डील बेसिकली किया जाने लगा। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में। सो यहाँ तक ही आपका इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके आगे बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उन पर भी रिसेंट मैं वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ तक का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लेकर के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले थोड़ा फॉरेंसिक साइंस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉज एंड प्रिंसिपल्स वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ एक्सचेंज, लोकार्ट्स प्रिंसिपल, इन सब पे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, यहाँ तक ही इम्पॉर्टेंट था, उसके आगे चीज़ें हैं बट अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, उन सब चीज़ों का, क्योंकि एडवांस बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, नए नए CFSLs ओपन हो रहे हैं, ऑलरेडी कुछ CFSLs फंक्शंस हैं, तो उसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। DFSS वर्क कर रहा है, तो
समझेंगे, बट जब टाइम आएगा। हिस्ट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ तक सफिशिएंट है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। दीज आर अपकमिंग शेड्यूल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। You can just text down what problem you have faced. So see you soon in the next video. Thank you so much for watching.